ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। सिर से पैरों तक ये आप हैं, अमूर्त चेतन आत्मा। यह आपका चेतन अमूर्त शरीर है जो बंद नेत्रों से आपको संवेदन गोचर होता है। सिर से पैरों तक ही यह मैं हूँ, ऐसी हमको स्वतः अनुभूति होती है। ऐसी अपनी चेतन मूर्त के सन्मुख बने रहना, इतना ही मोक्ष का मार्ग है। और ये अपना अमूर्त शरीर है, यही वास्तव में आपके परमात्मा की प्रतिमा है। इसके स्वास्थ्य की स्थिति का संवेदन करना वही परमार्थ से देव दर्शन है, जो मुक्ति का सोपान है। आपको सुख के लिए बस अपने से युक्त होकर रहना है। अपनी दृष्टि को, नेत्रों को बंद कर अपने सिर से पैरों तक इतने ही क्षेत्र के सन्मुख रखना है। यहाँ आपको सुख दुख का संवेदन होता है। कर्म के संबंध से ही कभी वेदना का अनुभव होता है, अन्यथा यह आपकी सर्वांग मूर्ति सुख का अनुभव कराती है। जब इसके सन्मुख रहकर आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य का संवेदन करते हैं, तो पर का लक्ष्य नहीं होने से आप जितेंद्र होते हैं, वीतराग होते हैं। आपको कर्मों का बंधन नहीं होता, अपितु बद्ध मूर्त कर्मों का नाश होता है। इसलिए यही मोक्ष का मार्ग है। इंद्रियां खुले रहने से हम निरंतर बाह्य कामों में लगे रहते हैं, अपने ही सुख स्वरूप से च्युत रहते हैं। इसी हेतु से हम संसार में जन्म मरण करते रहते हैं। अनादि के बहिर्मुख संस्कार को मेटकर अपना संवेदन करते रहने का संस्कार डालना है। संस्कार बदल लो, हो गया भजन। परमात्मा की भक्ति इतने मात्र से हो जाती है कि आप अपने बहिर्मुख रहने के संस्कार को छोड़कर अंतर्मुख रहने का संस्कार डाल लेते हैं। इसी को आप आदत कह सकते हैं। आदत अपनी बदल लें, हो गया भजन। एक बार आपको आदत बदलने के लिए यत्न करना है, और जब अंतर्मुख रहने की आदत हो जाएगी तो सहज ही अंतर्मुख दशा बनेगी और आप शीघ्र ही परमात्मा होंगे। आपको नियत समय अपने सन्मुख रहने का प्रयत्न करना है, और जब जब समय मिले आपको अपने सन्मुख होना है। सिर से पैरों तक आपकी सीमा है, बाहर तो अनंत दुनिया है और रूप बदलती रहती है। तो बाहर का जानना देखना कभी समाप्त नहीं हो सकता है, और वहाँ सुख नहीं है, इसलिए आपको सुख का विरह ही रहने वाला है। लाख भौतिक साधनों को जुटाइए, आप समय समय पर अस्वस्थ होंगे, शरीर में वेदना का अनुभव होगा और बाहर में नाना प्रतिकूल समागम प्राप्त होंगे। इन सब से आप मुक्त रहना चाहते हैं तो बस अपने से ही युक्त रहिए। कुदरत ने आपको
परमात्म स्वरूप बनाया है। हम किसी अन्य को ही परमात्मा के रूप में ध्याते हैं और अपने स्वरूप को परमात्मा रूप नहीं देखते हैं। अन्य परमात्मा का साक्षात्कार होना संभव नहीं है, क्योंकि वे अमूर्त हैं और अमूर्त हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता है। अपनी अमूर्त काया का ही हमको संवेदन होता है, क्योंकि वह सुख स्वभावी है। सब जीवों को अपने में होने वाले सुख दुख का संवेदन होता है। एक दूसरे के सुख दुख का संवेदन होना संभव नहीं है। तो आपका जो सुख स्वभाव है, उससे जो आपकी अमूर्त काया में सुख है, उसी को आपने सतत भोगना है और इस विधि से आपको परमात्म पद पा लेना है। और यह सब कार्य आपको अपनी प्रेरणा से करना है, क्योंकि यह कार्य अत्यंत स्वाधीन है। इसके लिए किसी के साथ की आवश्यकता नहीं है। बस नेत्रों को बंद करके अपने ध्यान को अपने अमूर्त शरीर के विभिन्न भागों पर लाना है। इस प्रकार अपनी संपूर्ण काया के सुख को भोगना है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। मुक्ति जितना सुगम है, उतना और कोई काम सुगम नहीं है। बस बाधकता है हमारी बहिर्मुखता। हम बाहर में ही रुके रहते हैं, इसी से मोक्ष रुका रहता है, परमात्म दशा रुकी रहती है। बस बाहर रहने के संस्कार को ही मिटाना है। उसी को इंद्रिय जय कहते हैं, क्योंकि इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, बाह्य जगत को विषय करती हैं। तो बाह्य जगत अनंत है, उसके पार को पाना संभव नहीं है और हमारा सुख बाहर नहीं है। तो बाहर से विरक्त होना ही वैराग्य है। जब जीव को वैराग्य जागता है, तो वह बाहर की दुनिया से विमुख होकर अपने अमूर्त शरीर से युक्त होकर परमात्मा हो जाता है। खेद इस बात का है कि हम अब तक बाहर से विरक्त नहीं हुए हैं। बाहर ही हमने संबंध जोड़ रखे हैं। और सबसे बड़ा संबंध है कि बाहर के पदार्थ ज्ञेय हैं और मैं ज्ञायक हूँ। मैं जाननहार हूँ, देखनहार हूँ। और ये मानकर हम पदार्थों को जानते देखते रहते हैं। और जहाँ पदार्थों को जानते देखते हैं, तो वही इंद्रिय ज्ञान है। उसी से हम जितेंद्रिय नहीं हो पाते हैं। तो जो ज्ञाता दृष्टा भाव का विष हमारे भीतर अनादि से पड़ा है, उस विष का ही वमन करना है। इसके विरुद्ध अपने आप को आनंद भोजी मानना है। मैं आनंद स्वरूप हूँ। अपने आनंद को भोगना मेरा स्वभाव है। जहाँ मैं बाह्य जगत से विमुख होकर अपने ही आनंद को भोगता हूँ, तो वहाँ कुछ भी विकल्प नहीं होता, कुछ भी आकुलता नहीं होती, कोई राग द्वेष का परिणाम नहीं होता, कोई पाप का परिणाम नहीं होता। वितराग होने से हम कर्मों के बंधन से मुक्त होकर परमात्मा हो जाते हैं। जो हम बाहर में ही रुके हैं, बस उसकी ही बारंबार आलोचना करना है, खेद प्रकट करना है और फिर अपने को अपने से जोड़ना है। ऐसा यदि हम कर लेते हैं,
तो फिर मुक्ति दूर नहीं है। और इसके लिए आज के समय से अच्छा कोई समय नहीं है। हम मनुष्य हैं, सब प्रकार की हमको अनुकूलता है, इसलिए बाहर के दंड फंद को छोड़कर अपनी मूर्त के सुख का आस्वादन करिए। वीतराग रहिए, कर्मों के बंधन को नष्ट कर अपने को परमात्मा बनाइए, फिर अनंत काल उत्तम सुख को भोगते हुए रहिए। अपना मुखमंडल अरूपी है और बाहर तो रूपी पदार्थ ही ज्ञात होते हैं जो अचेतन है। तो भौतिक जगत से यदि हम विरक्त हो जाते हैं तो हमको अपना चेतन जगत प्राप्त हो जाता है, क्योंकि भौतिक जगत को जब ज्ञान का विषय नहीं बनाते हैं तो सहज ही हमको अपनी मूर्त उपलब्ध हो जाती है। जो प्राप्ति ही है पर हमारा मुख उधर नहीं है। जो चेतन मूर्त है वही हम हैं, जो चेतन शरीर है वही हमारा स्वरूप है। हमने बाहर के मूर्त शरीर को देखा है, बाहर नाना मूर्त पदार्थ हैं उनको देखा है, अन्य जीवों के मूर्त शरीर को देखा है। अपने अमूर्त काया में सुख दुख का अनुभव करने पर भी, ये मैं हूँ ऐसी अनुभूति होने पर भी हम अपने सन्मुख ठहरते नहीं हैं और ठहरे बिना भ्रम का निवारण नहीं होता है। सम्यक ज्ञान की, सम्यक समझ की उत्पत्ति ही नहीं होती है। तो प्राथमिक शिष्य को चाहिए कि वह नेत्रों को बंद कर अपनी दृष्टि को अपने सिर से पैरों तक ही रोक कर रखे, यही विचरण करे। थोड़ा धैर्य के साथ अपनी मूर्त के सन्मुख रहे तो सहज ही भीतर से सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति होगी, निराकुलता होगी, उत्तम शांति का अनुभव होगा और यह निश्चय होगा कि मैं स्वयं सुख स्वरूप हूँ और सुख के अलावा कुछ भी नहीं हूँ। और उससे अधिक प्रबल निर्णय होगा कि मूर्त पदार्थों को देखना जानना मेरा स्वभाव नहीं है। बाहर में बोलना, कुछ काय चेष्टा करना मेरा स्वभाव नहीं है। कुछ शारीरिक बल का उपयोग करना मेरा स्वभाव नहीं है। दर्शन ज्ञान बल का प्रयोग करना मेरा स्वभाव नहीं है। मूर्त कर्म के संबंध से ही ये नैमित्तिक भाव हमारे में उत्पन्न होते हैं, जो पराधीन भाव हैं। यदि इनका हम उपयोग नहीं करते हैं तो फिर पूरी मूर्त में हमको सुख का ही अनुभव होता है, हमको हमारे सुख स्वभाव की उपलब्धि हो जाती है। परमात्मा को केवल सुख स्वभाव ही देखो। जो जगत में प्रसिद्धि है कि परमात्मा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत बल वाले हैं, ऐसी प्रसिद्धि ही बहुत भारी भ्रांति उत्पन्न करती है। हम दर्शन ज्ञान में माने बाह्य पदार्थों को देखने जानने में खड़े रहते हैं और अपनी मूर्त के संवेदन को नहीं कर पाते हैं, अपनी प्रतिमा का दर्शन नहीं कर पाते हैं। बाह्य स्थापित मूर्त प्रतिमाओं के दर्शन से ही जो इंद्रिय ज्ञान रूप है हम संतुष्ट रहते हैं और अपनी चेतन प्रतिमा जो वास्तविक परमात्मा की प्रतिमा है उसके अनुभव संवेदन से रहित रहते हैं। जो पारमार्थिक देव दर्शन है
उसको हम नहीं करते हैं। पर की आराधना करने में हम अपनी आराधना नहीं करते हैं, और मोक्ष मार्ग अपनी आराधना रूप है, जो अपने सन्मुख होकर शांति के संवेदन रूप है। अपने ध्यान को अपने दृढ़ भाग पर लाइए। सीने का भाग थोड़ा अपने विभिन्न भागों पर ठहरिए। इसका अति उत्तम फल है। इससे हम तात्कालिक सुख शांति तो पाएंगे ही, पर हम अपने अनंत भविष्य को सुखद बनाएंगे। और बहिर्मुख रहकर तो हम नाना कष्टों में ही रहने वाले हैं, क्योंकि उससे निरंतर कर्मों का संचय होगा और उदय पाकर हमको नाना दुख ही भोगने हैं। और यह मनुष्य भव तो कभी कदाचित मिलता है, क्योंकि और तुच्छ योनियां बहुत हैं। अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाइए। ये जीव भारी भारी जोखिम भरे काम तो कर लेता है, बाहरी मनोरंजन करके सुख पाना चाहता है, पर अपने सन्मुख होकर उत्तम अतीन्द्रिय सुख को नहीं भोगता है, जिसके फल में आप परमात्मा होता है। ये भिन्न परमात्मा की आराधना करके ही संतुष्ट रहता है। जिन परमात्माओं को इसने देखा भी नहीं है, उनके स्वरूप से परिचित भी नहीं है, बस सुनी सुनाई बात पर ही विश्वास करके पर परमात्मा के नाम को जप कर संतुष्ट होता है, और उसमें कहीं कोई सुख की उपलब्धि नहीं है, क्योंकि सुख तो अपने में है। अपना सुख तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। जग का सुख तो मृगतृष्णा है, झूठे हैं उसके पुरुषार्थ। अन्य परमात्मा का साक्षात्कार तो हमको हुआ नहीं है। बाहर अचेतन पदार्थ हैं या सचित मूर्त शरीर हैं। अन्य जीव हैं जो मूर्त शरीर से बंधे हुए हैं, तो उनका सुख हमको कदापि अनुभव में नहीं आ सकता है। उनको जो सुख होता है वह उनके ही अनुभव में आता है। सब प्रकार से हमको बाहर की दुनिया से विरक्त होना है और अपनी ही अमूर्त काया में अनुरक्त होना है। इतनी ही विद्या है जो जीव को मुक्त करती है। सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वही है जो जीव को दुखों से मुक्त करती है, कर्मों के बंधन से मुक्त कर परमात्मा बनाती है। उस विद्या का तो प्राय लोप ही हो गया है, और उस विद्या का विस्तार भी नहीं है। विद्या नाम वेदन का है। अपने ही शारीरिक सुख दुख के वेदन करने का नाम विद्या है, जिसको हमने भुला दिया है। बाहर भौतिक पदार्थों के ज्ञान को ही हमने विद्या मान लिया है। अपना ही वेदन होता है, संवेदन होता है, अनुभव होता है। अपने सन्मुख होकर शांति को भोगना, वेदन करना, वही वास्तविक विद्या है। उसी को सरस्वती संज्ञा है। हमने बाहर के ज्ञान को ही सरस्वती मान लिया है। अपने सन्मुख होकर शांति को भोगना, वेदन करना, इसी से हमको आनंद रूपी लक्ष्मी प्राप्त होती है। उस आनंद रूपी लक्ष्मी को भुलाकर हमने जड़ पदार्थों को ही लक्ष्मी मान लिया है। अपने मूर्त के लक्ष्य से ही हमको
लक्ष्मी और सरस्वती का उपार्जन होता है, अतीन्द्रिय आनंद का भोग होता है। अपने ध्यान को अपनी दाहिने भुजा पर लाइए। अपना परिचय किसी का मोहताज नहीं है, क्योंकि अपनी पूरी मूर्त, उसके सब अंग उपांग हमको अंतर्दृष्टि से संवेदन में आते हैं। हाथ की जगह हाथ अनुभव में आता है, पाँव की जगह पाँव अनुभव में आते हैं, चेहरे की जगह चेहरा अनुभव में आता है। सब कुछ स्पष्ट है, निर्दोष है आपका अनुभव, और उस अनुभव में हमको कोई राग द्वेष नहीं होता, कोई पाप परिणाम नहीं होता, हम वीतराग रहते हैं। अपने ध्यान को अपनी पीठ के भाग पर लाइए। दोनों भुजाएं, दोनों हथेलियां, 10 अंगुलियां, दाहिना पैर, बायां पैर, दोनों पगतलियां, दोनों हथेलियां। यह तो स्वसंवेदन का एक नमूना मात्र है। अपनी मूर्त के नाना विभाग करके हर विभाग का आप संवेदन करिए। यह मूर्त ही प्रातः स्मरणीय है। एक नियम ही बना लीजिए कि जैसे ही प्रातः निद्रा खुलती है, आपको अपनी मूर्त से युक्त होना है, अपने हर विभाग का संवेदन करना है। इस प्रकार आप अपने दैनिक जीवन को प्रारंभ करते हैं तो निश्चित ही फिर सारा दिन आप समय समय पर अपने सन्मुख होकर शांति को भोगेंगे। उत्तरोत्तर सुख बढ़ता जाएगा, कर्मों का बंधन टूटता जाएगा, आप मोक्ष पथ में रहेंगे। अपनी मूर्त को प्रातः स्मरणीय बनाइए और इसी के सन्मुख होने को परमात्मा दर्शन मानिए, देव दर्शन मानिए, जिसके किए बिना आपको आहार जल कुछ भी ग्रहण नहीं करना है। ऐसा ही मूल गुण ग्रस्तों का है। देव दर्शन ग्रस्तों का एक मूल गुण है कि वे देव दर्शन के बिना आहार जल का ग्रहण नहीं करते हैं। तो उसके लिए जैसे ही प्रातः निद्रा खुलती है, आपको देव दर्शन करना है। नेत्र बंद कर अपने ध्यान को सिर से पैरों तक लाना है। यही परमात्मा की वास्तविक चेतन प्रतिमा है, जिसको चेतना आपका स्वभाव है, धर्म है। आपको चेतन संज्ञा इसलिए है कि आप अपनी मूर्त को चेते अर्थात अनुभव करें, संवेदन करें। इस मूल गुण को आपने छोड़ना नहीं है। नित्य प्रति प्रातः उठते ही देव दर्शन करना है। इसके बिना मैं आहार जल ग्रहण नहीं करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करिए। और इस प्रतिज्ञा का निर्वाह करना अत्यंत सुगम है। इस प्रतिज्ञा को आज ही करिए और इसको जब तक आप परमात्मा नहीं हो जाते, आपने उस प्रतिज्ञा का निर्वाह करना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।